गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। क्रेजी तनिष्क में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, आई होप जहां आप होंगे बहुत ही अच्छे होंगे और जहां भी आप हों खुश हों, क्योंकि लाइफ में दो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। एक खुशी, दूसरी जो है ज़िंदगी जीने का तरीका। तो चलिए, हम आप सभी के लिए आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक जो लेकर आए हैं हम, इसमें क्या है कि चाहे आप बीएड कर रहे हों, चाहे आप बीटीसी कर रहे हों, अगर सीटेट में आप जा रहे हैं या टेट देने जा रहे हैं, या फिर आप बीएड का एग्ज़ाम या बीटीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं ज़रूर दिखेगा। और यकीन मानिए, अगर एक क्वेश्चन आप देख ले रहे हैं तो 100% है एक क्वेश्चन आपको सीटेट में दिखाई देगा, ज़रूर से ज़रूर आपको सीटेट में दिखाई देगा। और अगर नहीं सीटेट में आ रहा है तो आपके बुक के अनुसार जो बुक है वहाँ से एक क्वेश्चन वहाँ से पूछ लेता है। तो हम आप सभी को शिक्षा के बारे में बता चुके हैं कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा हम आपको सभी को बता चुके हैं, लेकिन आज आप सोचिए कि शिक्षण क्या है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षण क्या है। शिक्षा तो हम आपको बता चुके हैं। शिक्षा क्या था कि हम बताए थे आपको कि शिक्षा जो होता है विवेकानंद जी के अनुसार क्या है, बालक के अंदर निहित गुणों का, यानी बालक के अंदर जो गुण पाए जाते हैं उनको बाहर निकालना ही शिक्षा है। उसके बाद हम आपको बताएं महात्मा गांधी जी के अनुसार कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहे थे। हम महात्मा गांधी जो थे तीन आपको बताते थे, एक हार्ट, एक हेड, एक हैंड। इससे क्या होता है, हार्ट जो होता है हमारे मन से जुड़ा होता है और जो हाथ होता है हमारे शरीर से जुड़ा होता है। हार्ट, हैंड, और जो हेड होता है वो हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है। तो उसमें हम आपको बताए थे कि मन, यानी हमारा जो मन हुआ, मस्तिष्क हुआ और हमारा जो शरीर हुआ, उसका विकास करना ही शिक्षा है। उसके बाद हम आपको अरस्तु जी के अनुसार बताए थे। हम बताए थे कि आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा जब कहेगा मन, मस्तिष्क, आत्मा। जब मन और मस्तिष्क, आत्मा कहेगा तो आप वहाँ अरस्तु जी को लगाएंगे, और जब मन, मस्तिष्क, शरीर कहेगा तो आप उन्हें वहाँ पर गांधी जी को लगाएंगे। ठीक है। तो शिक्षण क्या है, अब आप बताइए कि शिक्षण क्या है। शिक्षा तो हम बता चुके हैं, लेकिन शिक्षण जो होता है ये सामाजिक प्रक्रिया है। जैसे जो शिक्षण जो होता है एक सामाजिक प्रक्रिया, जैसे जब ज़्यादा अनुभव वाले व्यक्ति कम अनुभव वाले व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वही शिक्षण होता है। जैसे कि इस समय आप लोग बीएड कर रहे हैं, इस समय आप लोग बीटीसी कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है कि जब आप ट्रेनिंग, यानी आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और जो ट्रेनर है वो ट्रेनिंग दे रहा है, यानी आपसे कहीं ज़्यादा अनुभव उनके पास है। अच्छा एग्जाम्पल यही है कि आपसे जो है उनसे, यानी उनको जो है आपसे ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है। तो आप उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जबकि आपको सब कुछ आ रहा है, चाहे क्योंकि आप वही किताब 6, 7, 8 में पढ़ के गए हैं, 9th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं। उसके बाद फिर आप लोग बीएड किए हैं, बीए किए हैं और बीएससी किए हैं। ठीक है। इसमें क्या था, आप लोग सब कुछ पढ़ के गए हैं, बस क्या है आपको बस वहाँ तक पहुँचाना है कि हाँ किस तरह बच्चों को मैनेजमेंट करना है, किस तरह बच्चों को आप सिखाएंगे। ठीक है। बस उनको ज़्यादा अनुभव है, आपके पास कम अनुभव है, यही मानिए। अब इसके सिद्धांत क्या हैं और इसके सूत्र क्या हैं, इसमें यानी शिक्षा जो शिक्षण है उसके सिद्धांत क्या है, शिक्षण के सहायक सामग्री क्या है, शिक्षण सूत्र क्या है। तो हम लोग पहले आप शिक्षण सिद्धांत देखेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग शिक्षण सिद्धांत देखेंगे। और अगर हम आपको एक ही बार सारा का सारा पढ़ा दे रहे हैं, जैसे शिक्षण सिद्धांत हुआ तो, और या शिक्षण सूत्र और शिक्षण सहायक सामग्री, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाए।
तो आज हम लोग क्या देखेंगे, शिक्षण सिद्धांत क्या होते हैं। तो शिक्षण सिद्धांत आप भी देखिए कि इसमें शिक्षण सिद्धांत क्या होते हैं और शिक्षा के कितने अंग हैं। ठीक है, तो इस शिक्षा के 3 अंग हैं, हम आपको पहले बताए हैं। एक शिक्षण सिद्धांत, एक शिक्षण सूत्र, एक शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण क्या है, आइए देखते हैं शिक्षण क्या है। शिक्षण क्या होता है, तो देखिए शिक्षण क्या है, आपको सबसे इजी लैंग्वेज में हमने समझाने का प्रयास किया है कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा जो होता है, क्योंकि शिक्षा जो होता है समाज से रिलेटेड होता है, हमारे आसपास से रिलेटेड होता है। ठीक है, ज़्यादा अनुभव वाले व्यक्तियों से कम अनुभव वाले व्यक्तियों ज्ञान प्राप्त करना शिक्षण कहलाता है। जैसे आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल दें, जैसे आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं बीएड बीटीसी में जो भी हैं, तो क्या कहते हैं, जब ट्रेनिंग ले रहे हैं तो जो आप यानी आपको सब कुछ पता है, आप हाई स्कूल, इंटर, 6, 7, 8 उसके बाद बीए किए होंगे या बीएससी किए होंगे, सब वही बुक रहता है। बस क्या है कि उसका जो अब बहुत ब्रॉड होता है, सिलेबस जो होता है उसी को अनुसार उसको बस थोड़ा ब्रॉड कर देता है। ठीक है, यानी ज़्यादा कर देता है कहीं ना कहीं पे। जो एक टॉपिक होता है हम लोग जिसे 2 लाइन 4 लाइन में करते हैं, उसे एक पाठ के रूप में यानी एक लेसन के रूप में दे देता है। तो क्या होता है, जो लोग यानी जो टीचर रहते हैं वहाँ पर जो ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको, तो आपको बताते हैं कि बच्चों को किस तरह मैनेजमेंट करना है। क्योंकि हम लोग अभी पढ़ के गए हैं, यानी आप लोग जो हैं अभी पढ़ के गए हैं, तो क्या होता है जब आप लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, यानी अब आप लोग सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं कि हाँ हमें किस तरह बच्चों को मैनेजमेंट करना है या मैनेज करना है, और किस हिसाब से हम अपने शिक्षा सहायक सामग्री के रूप में किस हिसाब से हम वहाँ पर प्रयोग करें कि बच्चे जो हैं हमसे आकर्षित होकर और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूल में आने की कोशिश करें और हमसे ज़्यादा बच्चे प्रभावित हों। जरूरी नहीं है कि वो आप जो है एक ट्रेनिंग यानी ट्रेनर और ट्रेनिंग के रूप में ही शिक्षण लें। आपके आसपास आपके घर पे यानी जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, जैसे दादाजी होते हैं, बाबा जी होते हैं, तो उनके पास अनुभव ज़्यादा होता है, यानी तजुर्बा जो है उनके पास आपसे ज़्यादा होता है। तो कोई चीज़ रहता है तो आप उनसे सीखते हैं, पूछते हैं कि बताइए इसके बारे में क्या है, वो आपको बताते हैं। कहते हैं एक लाइन क्या कहते हैं कि अभी आपने दुनिया देखी ही क्या है, यानी हमने दुनिया सब देख चुकी हैं, हमको आपसे ज़्यादा ज्ञान है। तभी तो हम लोग अपने दादाजी या बाबा जी के पास जाते हैं कि बताइए ये क्या है, इसके बारे में क्या नॉलेज है, या पापा से पूछते हैं जो चीज़ नहीं पता रहता है। तो ही क्या होता है, हमारा शिक्षण है। ठीक है, तो इसके क्या कितने सिद्धांत है, शिक्षण सिद्धांत यानी इसके 3 अंग होते हैं। एक शिक्षण सिद्धांत, दूसरा शिक्षण सूत्र, तीसरा क्या है शिक्षण सहायक सामग्री। अब देखिए ये क्या होता है, यानी इसके पॉइंट होते हैं, यानी अब हम लोग आपको शिक्षण सिद्धांत पढ़ाएंगे, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी क्रियाशीलता यानी करके सीखने का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, बच्चे को ज़्यादा सक्रिय रहना है। ठीक है, गांधी जी भी जो थे उन्होंने करके सीखने पे बल दिए थे। ठीक है, हमने चाहे आपको रूसो जी के बारे में सिखाए हैं, चाहे हमने प्लेटो जी के बारे में, जितने लोगों को उन्होंने करके सीखने पे जो है ज़्यादा ध्यान दिया था। चाहे गांधी जी क्या कहते थे कि जो बच्चा जो है यानी बच्चे को जो है जो कढ़ाई यानी ऐसा पाठ्यक्रम रखना चाहिए जो बच्चा हर क्षेत्र में जो है आगे बढ़ सके। यानी अगर वो शिक्षा छोड़ भी रहा है तो उसको क्या है उतना नॉलेज हो जाए, चाहे वो व्यवसाय करे, क्योंकि उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में व्यवसाय भी रखे थे, कला भी रखे थे, बुनाई और कढ़ाई भी रखे थे, और हस्तशिल्प भी रखे थे। इस हिसाब से हम आपको पीछे बताए हैं। तो इसमें क्या है, क्रियाशीलता का सिद्धांत यानी करके सीखने का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा करके सीखे, बच्चा जो है विषय वस्तु का अवलोकन करे, यानी जो बच्चा जो है जब करके सीखेगा, जब कोई पाठ है, कोई लेसन है, उस वस्तु का अवलोकन यानी उसको देखेगा कि जैसे आपको जैसे करके अब बता रहे हैं, जैसे कोई चित्र रहता है, जैसे चित्र वगैरह जब रहता है तो बच्चा क्या कहता है, अगर बच्चे को कुछ भी नहीं आ रहा है फिर भी आप
अगर एप्पल का चित्र लगा दे रहे हैं यानी सेब का या मैंगो का, तो अपने जो वातावरण से आया रहता है, जो अपने अनुभवी ज्ञान यानी अपने माता पिता से लेकर आया रहता है, तो उससे वो तुरंत समझ जाता है बस करो ये आम है, ये सेब, क्योंकि बच्चों को इतना नॉलेज रहता है। अब हमें क्या रहता है, उसका जो है व्यापक रूप यानी हमको सिर्फ उसका यानी बच्चे के नॉलेज के जो है मातृभाषा जो लेकर आता है उसका सृजन करना रहता है, ठीक है, हमको सुधारना रहता है कि बस उसी से जोड़कर। तो इससे क्या होता है, बच्चा जो है करके सीखेगा तो उसका जो होता है वो चीज़ यानी माइंड डेवलपमेंट यानी उसका जो IQ लेवल होता है उसका विकास ज़्यादा होगा, और जो चीज़ करके सीखेगा उसको कभी नहीं भूलेगा। और दूसरा इसमें क्या है, समस्या समाधान करेगा। बच्चा जो है जब करके सीखेगा तो उसे पता चलेगा कि क्या चीज़ हमारा बेकार हो रहा है, क्या चीज़ अच्छा हो रहा है, उसे क्या करे वो चीज़ ठीक करने की कोशिश करेगा। क्योंकि आपके आसपास के में बच्चे होंगे या तो फिर आप प्राइमरी या जूनियर में जब आपका इंटर्नशिप लगी होगी तो आप गए होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे कि बच्चा जो होता है अगर आप उसके नज़दीक जाकर देखते होंगे, बहुत कहते हैं ना बच्चे को समझना, क्यों कहते हैं कि बड़े लोगों को पढ़ा लो लेकिन बच्चों को पढ़ाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि बच्चों को पहले समझना पड़ता है। आप ऐसे कोई लेसन उठा के नहीं बच्चे को पढ़ा सकते हैं। बड़े क्या रहते हैं, बड़े को कोई भी लेसन उठाइए आप पढ़ा दीजिए वो पढ़ लेगा, क्योंकि उसके पास उतना डेवलपमेंट यानी उसका IQ लेवल उतना डेवलपमेंट हो चुका है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उसका IQ लेवल जो डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है, तो आप उसको जो करके देखेंगे यानी बच्चे को पहले सिखाएंगे, तो वही करके क्रियाशीलता का सिद्धांत है। उसके बाद आलोचनात्मक चिंतन करेगा, यानी वो जो है उसके बाद उसके दिमाग में चलता रहेगा कि हाँ क्या सही करें, क्या क्या ठीक करें, कैसे करें, कैसे कैसे हो जाएगा, यानी एक चिंता के रूप में वो करेगा, जिससे क्या होता है उसके दिमाग में प्रेशर पड़ेगी, ठीक है, कि हाँ मेरे दिमाग में अब प्रेशर यानी बच्चों का जो दिमाग होता है, जो उसका मस्तिष्क होता है, जब उसमें जो है आलोचनात्मक चिंतन जब करेगा वो, तब उससे क्या होता है कि वो चीज़ वो तुरंत यानी सीख लेगा, वो चीज़ सीख लेगा, धीरे धीरे वो चीज़ एकदम ठीक हो जाएगा उसका। दूसरा क्या है हम लोगों का, रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत क्या होता है, बच्चे में रुचि को बढ़ाना, उदाहरण बताना, किस्से कहानी बताना, यानी बच्चे में जो है रुचि को बढ़ाना। यानी रुचि का सिद्धांत क्या होता है, जब बच्चे को आप कोई मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं आप, जैसे आप कोई कहानी या कविता जो है आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो क्या कहते हैं बच्चों की रुचि के अनुसार देखिए। अगर बच्चा 1 में है, 2 में है या फिर 3 में है यानी 3rd में है, 1 2 3 में किसी में भी हो, तो आप बच्चे को उस हिसाब से, ऐसा नहीं कि 3 में है तो बच्चे को 3 का जो है आप 1 में पढ़ा दीजिए, या 1 में पढ़ रहा है बच्चा तो 3 में पढ़ा दीजिए। नहीं, बच्चे को रुचि के अनुसार देखिए कि बच्चा किस हिसाब से रुचि ले रहा, उसी के अनुसार आप लेसन यानी उसका पाठ जो है डिसाइड कीजिए, लेसन डिसाइड कीजिए कि बच्चों को किस में ज़्यादा रुचि है। आप एक में गए होंगे तो आप देखे होंगे वहाँ पर कि बच्चा जो होता है कहानी में, और जो बच्चा जो होता है कहानी तो देख ही रहा है, सुन ही रहा है, और कविता में बहुत ही इंटरेस्ट ले रहा है। तो इससे क्या होता है, जब आप उसको बार बार पढ़ाएंगे, कविता पढ़ाएंगे, कहानी पढ़ाएंगे, तो बच्चे उस चीज़ को ज़्यादा रुचि से, यानी आप किसी भी लेसन को पढ़ाते समय चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा, हम कहते हैं ना कि अगर आप उसको कहानी के रूप में बता दे रहे हैं बच्चे के माइंड में फिट हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो यही चीज़ ये है कि आप पहले कहानी के रूप में याद कीजिए, ताकि जो है बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार पता कीजिए, क्योंकि सबका IQ लेवल जो है बराबर नहीं होता है, ठीक है। आप उस हिसाब से आप अपना पार्ट डिसाइड कीजिए, तो उससे रुचि का सिद्धांत बच्चे का आप बढ़ा सकते हैं। जैसे उदाहरण किस्से कहानी बताना, ठीक है। तीसरा क्या है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, यानी जो होता है हमारा मोटिवेशन क्या होता है, बच्चे को अभिप्रेरित करके उनको दिशा को निर्देशित करना। यानी मोटिवेशन क्या होता है, आप मोटिवेशन करेंगे बच्चों को कि बच्चों को दिशा दिखाएंगे, नहीं ये चीज़ गलत है। जैसे क्या बच्चा जब आपके पास आया तो आप उसे मोटिवेट करेंगे, ठीक है, कि देखो इससे तुम जो यानी आप जो हो बहुत ही अच्छे बच्चे हो। अगर बच्चा कोई शरारत भी करता है, कोई
ठीक काम नहीं करता है तो आप उसे मोटिवेट कीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। आप जब वेरी गुड लगाते हैं बच्चे के अंदर एक प्रभाव छूटता है कि हाँ मैं लग रहा है मैं मुझसे मतलब प्रभावित हैं, तो वो चीज़ नहीं करना चाहता है, फिर भी वो चाहे कितना भी शरारती बच्चा हो उससे आपसे यानी मोटिवेट होकर वो काम करेगा। ठीक है, तो आप उसके अंदर एक मोटिवेट लाइए, एक मोटिवेशन लाइए, आप उसको मोटिवेट कीजिए और यानी जो होता है अभी प्रेरित कीजिए बच्चे को कि आप इस चीज़ को कर सकते हैं, बच्चा करेगा। ठीक है, तो पहले क्या है, अभी प्रेरणा का सिद्धांत यही बताता है कि बच्चों को एक दिशा दीजिए, एक निर्देशन यानी निर्देश के रूप में एक दिशा दीजिए, सही दिशा दिखाइए। तभी तभी तो कहते हैं कि एक टीचर के ऊपर यानी जो होता है बच्चे का भविष्य डेवलप यानी पूरा डिपेंड होता है। यानी टीचर जो होता है बच्चे को अच्छा भी बना सकता है, एक टीचर जो होता है बच्चे को बुरा भी बना सकता है। कहते हैं जब कोई बच्चा फेल होता है तो उसमें पहले टीचर की यानी लोग ये नहीं कहेंगे बच्चा कितना पढ़ा है, सबसे पहले टीचर को देखेंगे कि टीचर को क्या आ रहा है। ठीक है, कहेंगे अपने बच्चे को कभी कोई दोष नहीं देगा, कहेगा टीचर पढ़ाया ही नहीं होगा तो बच्चा फेल नहीं होगा, यही कहते हैं। ठीक है, तो आप अभी प्रेरित कीजिए ताकि वो चीज़ हर चीज़ सीख सके। चौथा क्या है, देखिए जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, यानी जो होता है जीवन से जोड़ के बताइए। यानी हमारा जो एनसीएफ 2005 क्या कहता है, यानी हमें आपको एनसीएफ भी बताएंगे, यानी नेशनल करिकुलम जो फ्रेम होता है, तो ये क्या कहता है कि बच्चों को जीवन से जोड़कर पढ़ाइए। यानी बच्चा जो होता है अगर आप बच्चे के जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे तो वो चीज़ बच्चा जो है ज़्यादा सीखेगा। जैसे क्या होता है कि बच्चे के जीवन से, जैसे आप उसके आसपास अगल बगल देख रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं उसके जीवन से जो देखिए, जैसे दो बच्चे हैं, दो चार, तो कह रहे हैं कि देखो सोहन और मोहन, देखो आप दोनों लोग ही बहुत ही अच्छे हो, लेकिन देखो सोहन को लिखना बहुत अच्छा लगता है और तो इसका राइटिंग देखिए कितना अच्छा है, और तुम्हें पढ़ना कितना अच्छा है। अगर तुम पढ़ना सीख जाओगे और सोहन तुम लिखना थोड़ा सीख जाओगे, अच्छा कर लोगे मोहन की तरह, और मोहन तुम अगर सोहन की तरह जो है पढ़ना सीख जाओगे तो दोनों लोग क्या होगे, बहुत ही अच्छे बच्चे हो जाओगे। आपके माता पिता को आपके ऊपर फक्र होगी और वो कहेंगे मेरा बच्चा तो बहुत ही अच्छा है। तो इससे क्या होता है, जीवन से जोड़कर पढ़ाइए, जो चीज़ यानी बच्चे के यानी परिवेश से जोड़कर पढ़ाइए। ठीक है, उसके वातावरण से जोड़कर पढ़ाइए, तो इससे क्या होता है बच्चा वो चीज़ जल्दी सीख जाएगा। आगे अभी आप लोग अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी कोई मतलब आप पाठ पढ़ा रहे हैं परिवार, तो कह रहे हैं आपके परिवार में कितने आपके फैमिली में कितने परिवार हैं, तो कोई बच्चा कहेगा कि मैम हम लोग चार लोग हैं, कोई कहेगा मैम मेरे पापा को लेकर हम लोग 5 लोग हैं, तो ऐसे कोई कहेगा 3 लोग हैं, तो ऐसे जो कहेंगे बच्चा तो उनके जीवन से जोड़कर पढ़ेंगे तो कहेंगे हाँ अच्छी बात है। आप लोग उनसे क्या सीखते हैं, आप लोग अपने दादाजी से क्या सीखते हैं, तो लोग बताएंगे, तो आप उससे परिवेश जोड़कर बताइए ताकि वो चीज़ जल्दी सीख जाए। ठीक है, उसके बाद व्यक्त विभिन्नता का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे की आवश्यकता क्षमता रुचि के अनुसार काम करवाना। यानी आप जो व्यक्त होते हैं, यानी जो बच्चा होता है, जो व्यक्त होता है, विभिन्नता क्या होता है, सबका जो होता है, तो इसमें क्या है, इसमें बच्चों की क्या आवश्यकता है आप इसमें बताएंगे कि यानी बच्चों को क्या ज़रूरत है और उसकी क्षमता क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसके अनुसार आप कराएंगे। क्योंकि प्रत्येक बच्चे की जो IQ लेवल होती है वो बराबर नहीं होती है, यानी जो IQ लेवल होता है बराबर नहीं होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जैसे आपके घर में भाई बहन को लेकर 3 लोग हैं, ठीक है, तो देख कोई मतलब जो जिसका दिमाग होगा बहुत ही तीव्र होगा, यानी पढ़ाई में वो चीज़ कोई चीज़ जो होता है जल्दी कैप्चर कर लेता है, और कोई जो होता है पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं होता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबका दिमाग एक ही क्षेत्र में उतना ही विकसित हो, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति जो होते हैं सबका माइंड जो IQ लेवल होता है अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से जो होता है डेवलपमेंट होता है। तो कोई पढ़ाई में अच्छा होगा आपके घर में, तो कोई
कोई जो होता है कला वगैरह में बहुत ही अच्छा होगा, आर्ट वगैरह में, और कोई जो होता है आपके घर में अगर बहन होंगी या फिर जो भाई होंगे तो कहते हैं कोई बिजनेस के क्षेत्र में बहुत अच्छा चला गया होगा, और कोई जो होता है घर की जो यानी घर की जो गृहिणी होती हैं साज सज्जा के रूप में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो ऐसे बच्चा भी होता है, बच्चे का जो होता है IQ लेवल बराबर नहीं होता है। आप जब क्लास में प्रवेश करेंगे यानी जब इंट्रीम करेंगे तो उसमें क्या देखेंगे, जो यानी आप देखेंगे कि जो सीट होता है यानी क्यों बच्चे को, हर बच्चे को जो होता है बारी बारी से जो होता है सीट को चेंज किया जाता है, ताकि बच्चा जो होता है पीछे वाला बच्चा भी आगे आकर उतना ही लेवल में पढ़ सके। तो इससे क्या होंगे कि आप देख रहे होंगे कि जब आप कोई क्वेश्चन लिखा रहे होंगे या बता रहे हो तो कोई बच्चा बहुत ही यानी इंटेलिजेंट रहता होगा, उसका जो IQ लेवल होता है बहुत ही तीव्र होता है। कहते हैं कि बच्चा जो होता है उसका क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मक क्षमता बहुत तेज होता है। तो उसका वो क्या कहते हैं कि बच्चा जो होता है ये इसका जो यानी बौद्धिक क्षमता है बहुत तेज है, तो वो चीज़ तुरंत पकड़ लेता होगा। अगर आप जैसे ही लिख रहे होंगे या जैसे ही पढ़ा तो तुरंत बताते हैं हाँ सर ये चीज़ सही है, हाँ मैम ये चीज़ सही है। और कोई बच्चा जो है आप 1 बार 2 बार 3 बार भी पढ़ा रहे होंगे तो उसको वो चीज़ समझ में नहीं आता है, फिर भी क्या करते हैं आप जब उसके ऊपर आप जब उसको थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं तो, और जब उससे कहते हैं कि आप घर पे जाओ और अपने घर पे जो भी मम्मी पापा या फिर अपने पेरेंट्स लोग हैं या फिर आपकी दीदी वगैरह हैं, आप जब पढ़ के आएंगे तो इससे क्या होगा आप भी जो है बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और आपकी जो है पढ़ने में यानी आपकी रुचि जो है बहुत ही यानी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपकी क्षमता बहुत, तो वो चीज़ जो करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए कहे हैं कि व्यक्त विभिन्नता का सिद्धांत, यानी इसमें बच्चों की आवश्यकता क्षमता रुचि के अनुसार काम करवाइए। बच्चा जो होता है जब आप उसके रुचि के अनुसार क्षमता के अनुसार आवश्यकता के अनुसार काम कराएंगे तो वो चीज़ वो ज़्यादा करना पसंद करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है स्वाभाविकता का सिद्धांत, यानी भाषा के कौशल एक नेचुरल ऑर्डर में होना चाहिए, यानी जो हम सीख रहे हैं वो एक क्रम में होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो हम लोग भाषा जो है अगर आप देखिए अगर अभी हम लोग पहले क्या कहते हैं भाषा का क्रम एक प्रकार से होना चाहिए, स्वाभाविकता यानी उसके स्वभाव के अनुसार होना चाहिए। जैसे क्या होता है सुनना, पहले बच्चा जो होता है सुनना बोलना फिर पढ़ना फिर लिखना सीखता है। इस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि बच्चा जो होता है पहले सुनना बोलना पढ़ना लिखना सीखता है, यानी स्वभावता के अनुसार, यानी एक आर्डर क्रम यानी नेचुरल क्रम में होना चाहिए, ताकि जो होता है बच्चा उस चीज़ को जल्दी सीख जाए। अगर आप मतलब देखिए उसके स्वभाव के अनुसार अगर मान लीजिए कोई चीज़ है तो आप पढ़ा रहे हैं, तो अगर कहते हैं कि जब आप एक सिरे से कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो उसको अच्छा वो चीज़ लगता है, उसमें उसका स्वभाव उसकी रुचि जागृत होती है। अभी आप लोग पढ़ाना यानी वर्ड को पढ़ाना स्टार्ट नहीं किए, तुरंत क्या आप तुरंत अक्षर को बताना यानी जोड़कर, अभी वर्ड बच्चे को आ नहीं रहा है आप अक्षर बताना स्टार्ट कर दिए, बच्चे को कैसे पता रहेगा कि ये क्या है। और जब आप एक लाइन टू लाइन पता यानी बताएंगे कि देखिए ये क्या है, ये हमारा स्वर होता है, इसे क्या कहते हैं, जैसे आ बड़ा ई बड़ी, उसके बाद आप बताएंगे ये व्यंजन है, व्यंजन क्या होता है का खा गा घा अंगा। तो आप इस हिसाब से जब बताएंगे तो उसको वो चीज़ ज़्यादा नॉलेज होगा, यानी वो स्वभाव उसका स्वभाव जो होता है बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, यानी स्वतंत्रता होकर यानी कक्षा में बच्चे की बात को कहने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी स्वतंत्र बच्चा जो है अपनी बात को कहने की स्वतंत्रता हो उसमें, यानी उसको जो है फ्रीडम मिलनी चाहिए। जैसे कोई बात कहना हो तो आप उस पर दबाव मत डालिए, उसकी बात को भी सुनने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में निपुण हैं, हो सकता हो बच्चा जो है अपने आसपास यानी अपने परिवेश से कुछ अच्छा कुछ आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है, ये मत समझिए कि आपको नहीं, आपको आ रहा है, लेकिन उस चीज़ को सुनने की कोशिश कीजिए कि हाँ बच्चा क्या कह रहा है, हो सकता हो हमसे कहीं मिस्टेक हो गई हो। तभी तो कहते हैं जब 8, 9, 10 में अभी आप जाते होंगे यानी आप पढ़ रहे होंगे या अब तो समझ लीजिए आप ट्रेनिंग ले रहे हैं इस समय, या फिर आप लोग ट्रेनिंग ले चुके होंगे सीटेट या टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि जब आप यानी जब 8, 9, 10 में आप अपनी बात सोचिए कि जब आप
पढ़ रहे होंगे, तो उस समय क्या होता है जब टीचर पढ़ाता है तो जरूर नहीं हर चीज़ टीचर जो है टॉपिक टू टॉपिक पढ़ा रहा है और क्लियर होता जा रहा है। जरूर नहीं है कि वो सही पढ़ा रहा है। कभी ना कभी आप भी उस चीज़ को कहो नहीं सर, क्योंकि आप पढ़ के जाते हैं, पढ़ के गए होंगे, तो आप कहेंगे नहीं सर ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ये ऐसे है। तो उससे क्या हो आपके अंदर स्वतंत्रता, तो कहते हैं हाँ हाँ मुझसे मिस्टेक हुई, सॉरी मुझसे ये मिस्टेक हो गई है, ठीक है बहुत अच्छा किए कि आपने एक चीज़ बता दी है, ठीक है। तो यानी लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, यानी वो स्वतंत्र होना चाहिए बच्चा। जब स्वतंत्र होकर बोलेगा तो कभी किसी चीज़ में हिचकिचाएगा नहीं। आप उसको भी अच्छा लगेगा कि हमारा टीचर क्या पढ़ा रहा है, और आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ हम क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बच्चा हमारे ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहा है, यानी बच्चों को रुचि अंदर आ रही है, ठीक है। उसके बाद आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत क्या है, बच्चे को समय समय पर लर्निंग कराना, यानी बच्चे को जो होता है समय समय पर जो है सिखाना बहुत ही जरूरी है। जैसे आप कोई लेसन को पढ़ा दिए हैं पूरा का पूरा, उसके बाद क्या होता है जब आप पूरा का पूरा लेसन पढ़ा देते हैं तो आप अगर उसे दोहराइए मत, यानी आवृत्ति बार बार दोहराइए मत, तो वो चीज़ जल्दी से भूल जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि पुरानी चीज़ों को यानी आगे अगर आप पढ़ा रहे हैं तो पुरानी चीज़ों को भी दोहराइए वो चीज़, ताकि जो है बच्चा उस चीज़ को ज़्यादा जल्दी सीख जाए। बच्चे के अंदर जो जागृत यानी रुचि जो है उस चीज़ को सीखेगा तो उसको वो चीज़ भूलेगा नहीं। कहते हैं एग्जाम वगैरह में आएगा तो अच्छे से वो चीज़ कंपटीशन है तो बीट लेगा। इसलिए कहते हैं ना जो पढ़ना जरूरी है, आगे सीखना जरूरी है, उसके साथ साथ पीछे की जो चीज़ उसको रिवाइज करते हुए चलिए। यानी आप कुछ लर्निंग बार बार आवृत्ति यानी बार बार सीखिए, बार बार उसको पढ़िए, तो इससे क्या होता है आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो यानी आवृत्ति का सिद्धांत यही है कि बच्चे को समय पर लर्निंग भी करवाइए, यानी वो चीज़ सिखाइए भी कि हाँ पीछे हमने क्या पढ़ाया, क्या दोहराया, क्या पाठ है, यानी क्या लेसन हमारी चल रही है और अब हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इससे आप एक सिरे से पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे तो बच्चे के अंदर जो है वो चीज़ ज़्यादा जागृत होगी, यानी बच्चा जो है कभी नहीं भूलेगा। उसके बाद देखिए अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। इसमें क्या है कोई भी भाषा को सिखाना एक निश्चित क्रम में होना चाहिए। जैसे पढ़ना लिखना यानी सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ठीक है। जैसे क्या होता है अनुपात क्रम हमारा क्या होता है कि बच्चे को जो है कोई भी भाषा अगर आप सिखा रहे हैं तो उसको एक निश्चित क्रम में सिखाइए। जैसे कि आप पहले बच्चे के अंदर क्या होता है, पहले बच्चा जो होता है सुनना स्टार्ट करता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। इसी को कहते हैं सोबोपली। इस हिसाब से आप याद करेंगे तो आपको सुबो सुनना, बो बोलना, पा पढ़ना, ली लिखना, आप इस हिसाब से यानी बच्चों को जो होता है एक निश्चित क्रम में बताइए, ठीक है। क्योंकि व्यक्त विभिन्नता यानी जो बच्चे जो होते हैं उनकी जो रुचि होती है, उनकी जो यानी IQ डेवलपमेंट होता है सबका अलग अलग तरीके से होता है। और आप जब एक सिरे से पढ़ाते हुए जाएंगे तो बच्चा कभी आपसे डिस्टर्ब नहीं होगा और कभी भागेगा नहीं। उसके बाद क्या है व्यक्त विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्त विभिन्नता का सिद्धांत हमने आपको बता दिए हैं। यानी इंडिविजुअल डिफरेंट क्या होता है, यानी डिफरेंट क्या होता है इंडिविजुअल। तो इससे क्या होता है कि आपको हम बताए हैं कि व्यक्त विभिन्नता क्या होता है कि आप उस हिसाब से बच्चों को करिए। अलग अलग बच्चे होंगे उसकी रुचि के अनुसार आप पढ़ाएंगे तो उससे क्या होता है बच्चा जो होता है वो उसकी क्षमता के अनुसार आप उसकी अभिप्रेरणा के अनुसार पढ़ाया तो बच्चा उस चीज़ से कभी बोर नहीं महसूस करेगा, ठीक है। एक पॉइंट और है कि परिपक्वता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि आप इसे भी मतलब एक पूछ लेते हैं एक नंबर की क्या होता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चा कितना किस क्षेत्र में कितना परिपक्व हुआ है उस हिसाब से आप पढ़ाइए। यानी अगर मतलब 6 का बच्चा है तो आप जो है 10 का सिलेबस मत रखिए। आप बच्चों का मतलब देखिए कि बच्चा कितना परिपक्व हुआ है। यानी 6 का अगर बच्चा है तो हम 6 का लेवल ही पढ़ाएं, ना कि 8, 9, 10 का पढ़ा दें। इससे क्या होता है बच्चे के ऊपर बर्डन हो जाएगा। जो आप ज़्यादा आगे बढ़ के पढ़ाएंगे तो बच्चे के ऊपर बर्डन यानी एक बोझ हो जाएगा, ठीक है, भार हो जाएगा। इसीलिए क्या कहता है एनसीएफ हमेशा कहता है कि बच्चे को नहीं बिल्कुल यानी अलग बच्चे को वहाँ बोझ नहीं रखना है, बच्चे को बर्डन नहीं देना है। आप उस हिसाब से कीजिए बच्चों का परिपक्व यानी बच्चा किस उम्र का है, किस हिसाब से हमको पढ़ाना चाहिए, ठीक है, इस हिसाब से आप पढ़ाएंगे तो बच्चे के अंदर जो है परिपक्वता डेवलपमेंट होगी, ठीक है। यानी आप लेवल टू लेवल पढ़ाएंगे और बताते हुए जाएंगे तो आप जो होता है बच्चे के अंदर परिपक्वता डेवलपमेंट होगी। यानी जैसे कहता कैसे स्वास्थ्य होता है
उसके बाद क्या होता है, बाल्यावस्था होता है। शैशवावस्था में पढ़ा चुकी हैं अब बाल्यावस्था में पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आप किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से। तो आप क्या होता है, बच्चे के अंदर जो परिपक्वता होता है, उसकी नैतिकता होता है, उसकी क्षमता होता है, उसकी रुचि जो होता है, वो उसके ऊपर जो होता है यानी उसके अंदर डेवलपमेंट होगा और आप उसे अच्छे से पढ़ाकर उसकी परिपक्वता की ओर उसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने शिक्षण पढ़ा है। शिक्षण में हमने क्या देखा है, शिक्षण में हम शिक्षण क्या पढ़े हैं, शिक्षण जो होता है एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। यानी ज़्यादा अनुभव वाले जो व्यक्ति होते हैं उनसे कम अनुभव वाले व्यक्ति का, यानी जब ज़्यादा अनुभव वाले व्यक्ति से कम अनुभव वाले व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसी को शिक्षण कहते हैं। उसके हम लोग शिक्षण सिद्धांत पढ़े हैं। शिक्षण सिद्धांत में हम लोग भाषा शिक्षण, यानी भाषा शिक्षण के कितने सिद्धांत हैं इसमें हम लोग पढ़े हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, उसके बाद अभिप्रेरणा का सिद्धांत, यानी जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, व्यक्त विभिन्नता का सिद्धांत। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं परिपक्वता का सिद्धांत। उसके बाद हम लोग स्वाभाविकता का सिद्धांत, लोकतांत्रिकता का सिद्धांत, उसके बाद हम लोग आवृत्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो ये हम लोग कुछ मुख्य यानी सिद्धांत पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें कुछ सिद्धांत जैसे अनुकरण का सिद्धांत भी आता है, यानी बच्चा जो होता है टीचरों को देखकर अनुकरण करता है। जैसे आप लोग करेंगे वैसे ही बच्चा जो होता है आपके अनुसार काम करना स्टार्ट करेगा। तो ये सब जो होता है कुछ शिक्षण सिद्धांत है। हम आप लोग को मुख्य पॉइंट जो हैं वो हम आपको बता दिए हैं। और इसमें जो उसके बाद जो शिक्षण का अंग यानी शिक्षण का जो दूसरा अंग है शिक्षण सूत्र, वो हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इससे क्या होगा कि आप लोग के ऊपर बर्डन भी नहीं होगा और ज़्यादा वीडियो लॉन्ग होने की वजह से हम एक एक पहले सिद्धांत को बताते हुए जाएंगे, यानी एक एक चीज़ बताते हुए जाएंगे तो आपका टॉपिक टू टॉपिक क्लियर होता जाएगा। और आई होप जितना भी हम पढ़ा रहे हैं हम आई होप बहुत ही बेटर बता रहे हैं और आपको सारा का सारा जो है आप लोग को बेटर लगे, यानी मेरा पढ़ाया हुआ जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगे और आप उस चीज़ से क्लियर होता हुआ आपका चला जाए और आपका ये पॉइंट कहीं ना कहीं इत्तेफाक नहीं हकीकत ये है कि आपको ज़रूर कहीं ना कहीं मिलेगा। और हकीकत मानिए, आप किसी भी क्षेत्र में यानी किसी भी लेवल में आप तैयारी करेंगे, मेरी एक बात याद कर लीजिएगा कि आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। ठीक है, हम कहे हैं ये नहीं, आप खुद देखिएगा कि हाँ ये चीज़ हमको मिल रहा है आगे कि नहीं। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो आप लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।